गाइस 13 साल बाद भूमध्य सागर के एक छोटे से देश लीबिया के अंदर भारत फिर से एक बार तेल की खोज करने जा रहा है। और ये हमारे इंडियन ऑयल के लिए, ऑयल इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गाइस अफ्रीका में एक देश है लीबिया, और 2011 में भारत लीबिया के ऑयल सेक्टर में, जहां पर से ऑयल निकाला जाता है लीबिया में, वहां पर भारत ने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन कुछ रीजन की वजह से भारत को लीबिया छोड़ना पड़ा था। लेकिन आज फिर से एक बार 13 साल बाद भारत वहाँ री इंटर करने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूरा अपडेट क्या है, कैसे भारत फिर से लीबिया में इंटर करने जा रहा है, वहाँ पर कितना तेल है, भारत को कितना फायदा होगा, हमारी इंडियन ऑयल, ONGC, इन लोगों का क्या कहना है लीबिया के बारे में, इससे हमारे देश की कितनी एनर्जी डिमांड पूरा होगी, लीबिया से हम कितना ऑयल को सिक्योर कर पाएंगे। चलिए जानते हैं। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ऑयल इंडिया लुकिंग एट रिटर्न टू लीबिया आफ्टर 2011 एग्जिट, ONGC इन टॉक्स टू रिस्टार लीबिया ऑपरेशन एक्सपैंड इन वेनेजुएला। तो आज के टाइम में इस पर कई आर्टिकल छप रहे हैं, क्योंकि 13 साल बाद भारत को फिर से मौका मिला है वहाँ के तेल के खजाना को निकालने का। और उस टाइम भी लीबिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, और आज भी लीबिया में डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद भी वहाँ की जो सरकार है वो भारत सरकार के साथ कॉन्टेक्ट कर रही है और भारत सरकार को बुला रही है। गाइस सबसे पहले मैं आपको लीबिया के बारे में बता दूं। लीबिया भारत की तरह ही एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसका एरिया तो बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन काफी कम है। ये एक नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है। पूरी दुनिया में जिन जिन देशों में ऑयल पाया जाता है उसमें लीबिया का नाम 9 नंबर पे आता है। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कि USA यानी कि अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल लीबिया में मौजूद है। अमेरिका 10 नंबर पे है, वही लीबिया 9 नंबर पे है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ बैरल क्रूड ऑयल रिजर्व हैं। पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व के मामले में लीबिया नंबर 1 पर है। इसके अलावा जो हल्का मीठा क्रूड ऑयल होता है, जी हाँ गाइस, मीठा क्रूड ऑयल, उसके कंट्रीब्यूशन में भी लीबिया काफी आगे है। आपने ओपेक कंट्री के बारे में सुना होगा, ओपेक मेंबर, लीबिया ओपेक का भी मेंबर है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 13 साल पहले। 2011 के पहले भारत की जो ONGC है, ONGC ऑयल इंडिया, ये इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप करके लीबिया में ऑयल का प्रोडक्शन कर रही थी। लीबिया में एक बेसिन है, लीबिया का घाड़ा मेस बेसिन और सिरते बेसिन, यहाँ पर हम ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे थे। प्रोडक्शन क्या बोलेंगे, एक तरह का एक्सप्लोरेशन था, वहाँ पर एक बेस को डेवलप कर रहे थे। तो उस टाइम हमारी यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, ऑयल का खोज किया जा रहा था। लेकिन 2011 में लीबिया को सडनली फोर्स मेज्योर डिक्लेयर करना पड़ा। अब आपका सवाल होगा कि ये फोर्स मेज्योर क्या होता है, बता रहा हूँ। गाइस फोर्स मेज्योर ये एक ऐसा सिचुएशन है जो सामने वाली पार्टी होती है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाती है। इसका कोई भी रीजन हो सकता है, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, सुनामी हो, वॉर हो। तो लीबिया के केस में 2011 में अरब स्प्रिंग का एक आंदोलन शुरू हुआ था। तो लीबिया के पड़ोसी कंट्री तुनिसा में ये अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, जो फैलते फैलते सबसे पहले लीबिया में आया, इसके बाद इजिप्ट एंड देन सीरिया और यमन। और इस अरब स्प्रिंग की वजह से लीबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और इस वॉर के चलते वहाँ पर 2 संगठन बन गया था बड़ा बड़ा, 2 गुट, एक गद्दाफी ग्रुप और एक रेबल ग्रुप। लेकिन 2011 में गद्दाफी ग्रुप हार गया था। इसके बाद फिर एक नई सरकार बनती है, और डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे कंट्री को वहां पर से वापस लौटना पड़ा, और इसका नुकसान लीबिया को ही उठाना पड़ा। लीबिया को हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो पहले से ही बहुत कम था, $200 मिलियन के आसपास। लेकिन लीबिया से जो हम इम्पोर्ट करते थे वो 1000 मिलियन के आसपास करते थे, और 99% वहां से क्रूड ऑयल भारत आता था। तो लीबिया को ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि हम चीजों को इम्पोर्ट कर रहे थे और अच्छा खासा अमाउंट लीबिया को जा रहा था। चूंकि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं था, तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। समय बीता, सरकारें बदली, और अभी 2021-22 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का लीबिया के साथ जो एक्सपोर्ट था वो उतना का ही उतना रहा, थोड़ा आगे पीछे 200, 204, 202, 208। लेकिन हम लीबिया से जो इंपोर्ट करते थे वो काफी कम हो गया, $300 मिलियन के आसपास हो गया, जो कि $1000 मिलियन के आसपास था। तो हमारा एक्सपोर्ट जितना था उतना अभी भी है। तो भारत को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लीबिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली भारत को भी नुकसान हुआ। हमें ऑयल नहीं मिल पाया लीबिया से, वैसे अदर कंट्री से हमें ऑयल मिल गया, लेकिन लीबिया के ऊपर हम पकड़ नहीं बना पाए। खैर वो समय था जो बीत गया, अब एक दौर आया है, और 13 साल बाद फिर से एक बार भारत लीबिया में एंटर करने जा रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीस्टार। भारत की ऑयल इंडिया और ONGC यहाँ पर कोशिश कर रही है लीबिया में ड्रिलिंग को जल्द से जल्द फिर से स्टार्ट किया जाए। तो ये काफी लंबा गैप था जो अब खत्म हो रहा है। वैसे लीबिया में डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मूव कर रही है, और सरकार को विश्वास है कि जो होगा सही होगा। लीबिया के द्वारा भी इंडिया का वेलकम किया जा रहा है। लीबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद वेलकम किया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारत के इस फैसले से आप सहमत हैं? क्या भारत सही कर रहा है? क्योंकि आज से 13 साल पहले भारत ने अपना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन हमें वापस लौटना पड़ा, और अभी भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या भारत अगर वहाँ पर इस बार इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या इससे हमें फायदा होगा? क्या भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, या फिर हमें लीबिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है गाइस? आर यू विथ इंडियन डिप्लोमेसी या समथिंग एल्स? तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए।
चाहिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।